नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की दृष्टि से हिंदी ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी के चतुर्थ श्रेणी में 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न भी 1.66 नंबर का होता है, यानी कि हिंदी का बहुत बड़ा इसमें रोल होगा। तो अगर आपको निश्चित सिलेक्शन चाहिए तो आप हिंदी को भी महत्वपूर्ण आपको मान कर चलना होगा। और आज हम विलोम शब्द के बारे में, वो महत्वपूर्ण जो भी आज तक पूछे गए सवाल है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। और डेली इसी तरह की अलग अलग सब्जेक्ट पर अगर आपको क्लास चाहिए तो चैनल को आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आकस्मिक शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो आकस्मिक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा सामयिक। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक से होने वाला कोई भी काम जो अचानक हो जाए उसे बोलते हैं आकस्मिक। और जो सामयिक होता है, सामयिक का अर्थ होता है समय के अनुसार धीरे धीरे, यानी कि इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आघात का विलोम। इस आघात शब्द का है वो विलोम शब्द कौन सा होगा। आघात शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अनाघात। आघात का विलोम होगा अनाघात। अन है वो उपसर्ग लगने से अनाघात बना है, ये आघात का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है खल का विलोम शब्द होगा। खल का अर्थ होता है मूर्ख। खल का दोस्तों क्या अर्थ होता है, खल का अर्थ होता है मूर्ख। और इसका खल का जो विलोम शब्द है, यानी कि इसका उल्टा कौन सा होगा, तो सज्जन। सज्जन का अर्थ होता है समझदार और खल का अर्थ होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित शब्द का विलोम होगा, यानी कि पंडित शब्द का विलोम, पंडित का विलोम होगा मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है नख शब्द का प्रतिलोम, मतलब नख शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द कौन सा है। तो नख शब्द का विलोम है यहाँ पर सिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है हे शब्द का विलोम नहीं है। तो हे का अर्थ होता है स्नेह, यानी कि प्रेम पूर्वक रहना, हे मतलब स्नेह। और इसका विलोम शब्द कौन सा नहीं है, मतलब विलोम शब्द नहीं है हे का, तो प्रेम, प्यार भी है, स्नेह भी है, लेकिन ये घृणा इसका है वो तीनों से अलग है। तो यहाँ पर घृणा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहस शब्द का विलोम है। साहस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए साहस का ये भीति शब्द जो है विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है ईशत शब्द का विलोम होगा। ईशत शब्द का विलोम शब्द है वो कौन सा है। तो ईशत का जो विलोम शब्द है, ईशत का अर्थ होता है अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा। ईशत का मतलब अल्प होता है, जबकि प्रचुर जो है इसका विलोम शब्द है। प्रचुर मतलब एक तरह से इसका विलोम शब्द हो गया अल्प का, यानी कि ईशत का विलोम शब्द प्रचुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दाता शब्द का विलोम नहीं है, यानी कि दाता शब्द का कौन सा शब्द है वो विलोम नहीं है। तो यहाँ पर कृपण, शूम, कंजूस ये है, लेकिन ये दानी शब्द जो है वो दाता शब्द का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर बैठ जाए।